ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है बाबा के महावाक्य 11/2/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। मामा ने क्या बोला कि बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। धंधा क्या करना मतलब सबको ज्ञान रत्न देना। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। बाबा ने प्रश्न दिया है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नून को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। प्रश्न, भगवान मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नून को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। उत्तर दिया, सबसे पूछिए, सामने बैठे हैं ना उत्तर देने वाले। उत्तर बता के फिर पूछोगे, फायदा क्या होगा? माइंड कैसे चलेगा सबका? पूछना पहले। हाँ जी, बताइए। मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नून को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। नाम ले लेके पूछो। पढ़ाई करते हैं। हाँ, महिमा करते हैं। महिमा करते हैं। नाम ले लेके। किस ड्रामा की किस नून, मतलब ऐसा कौन सा सीन देख के ड्रामा में भगवान की महिमा करते हैं। सब कुछ भगवान ही करा रहा है, ये समझ के उसकी महिमा करते हैं। वो ये करण करावनहार है, वो कराने वाला, हम करने वाले। वही सबको ज्ञान सिखा रहा है। वही धंधा अधिकार दे रहा है। हाँ, बिजनेस अच्छा चला दिया है। धंधा दे रहा है बच्चे, करना है। वही बातें करने की नॉलेज भी बाबा कह रहे हैं साक्षात्कार जब हो जाता है तो वो महिमा करते हैं। हम तो भी महिमा करते हैं। अच्छा उत्तर सुनो और सही उत्तर। थोड़ा आवाज तेज रखेंगे। जो जिसमें भावना रखते हैं, जो जिसमें भावना रखते हैं, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया है। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर गिलानी करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भगवान वाच। शिव बाबा बोले, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान बोले कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और फिर कहा जाता है शिव परमपिता परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। शालिग्राम मतलब हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा। हमको बोला, हमको शालिग्राम बताया बाबा ने। आत्मा मतलब बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं
और जो भी सत्संग है वास्तव में कोई सत का संग नहीं है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। माया तरह तरह के रूप करती है ना, कभी किसी की बात करनी, कभी भगवान की भक्ति सुननी, कभी किसी की बुराई करनी, तो माया का संग है। वहाँ ऐसे भी नहीं समझेंगे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। वहाँ ऐसा फील ही नहीं होने का कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच कहेंगे। जो हम गीता भी सुनेंगे तो सत्संग में वहाँ भी कृष्ण को ही भगवान कहेंगे। भगवान वाच सुना रहे हैं हमें। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है। श्री कृष्ण को झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चों को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। शिव बाबा ना तो बालक बनते ना पुनर्जन्म में आते हैं। वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे हम? कैसे झुलाएंगे उनको? श्री कृष्ण का तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारा विश्व है। जब श्री कृष्ण जी मुख बोलते हैं ना तो मुख में सारा विश्व दिखाया जाता है, क्योंकि वह विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है, वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए ही लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं। जिसको याद करते हो बच्चों, जिसको याद करते हो समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं। तो यह भी ड्रामा में नुंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नुंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई करते हैं और दूसरी तरफ कितनी बुराई पत्थरों में पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। हाँ, ठोक दिया। कितनी अंधश्रद्धा है। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। बाबा कह रहे कि बच्चे तुम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी में आए कहाँ से? परंतु तुम श्री कृष्णपुरी में आए कहाँ से? श्री कृष्णपुरी कहाँ से है? हाँ, मतलब आई कहाँ से? तो जब हम परम धाम से जाएंगे जब ही तो हम फिर कृष्ण जी का वो करेंगे कृष्णपुरी में आएंगे। सतयुग में। नीचे को नीचे बैठे। इसको टच करते रहे बहुत धीरे 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 धीरे।
यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है, राक्षसों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति मार्ग ही सिखलाते हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। अच्छा, इनको सतगुरु कहा जाता है। क्या हो गया? आप टच करके नहीं रखते ना, धीरे धीरे उसको ऐसे अक्षरों को ऊपर करते रह करो ना, तो फिर कटेगा नहीं। जी नहीं, वो जॉइंट होने में दिक्कत होती है। इसके लिए भी अभ्यास की नहीं, चश्मे की जरूरत नहीं है, उसकी लाइट बंद हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं अभ्यास, ये भी एक अभ्यास है। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सद्गुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते। बाप जो है भक्ति नहीं सिखलाते, वो ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं, डमरू बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। बाबू ने बता दिया, भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का जो है ज्ञान का व्यापार है, सबको ज्ञान दो, ज्ञान रतन बढ़ दो सबको। लुट भी सके, हमारी नहीं लुटने की। हाँ, उनकी लुट सके, हमारी नहीं। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रतन कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने पहले कल्प समझा था, वही समझेंगे इन बातों को, इन ज्ञान को भी वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा। तो हमने पहले भी समझा था और अब भी समझ रहे हैं, आगे समझेंगे, आज भी समझ रहे, आगे भी समझेंगे। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं, फिर राजा, फिर जनक, फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का श्री कृष्ण है, जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। वहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण कहाँ तो वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, और कहाँ ही है जो नाम है बस श्री कृष्ण उनका। कोई का लक्ष्मी नाम है, इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। यदि किसी का लक्ष्मी नाम है और वो लक्ष्मी नारायण के पास जाकर महिमा गाती है, तो यह थोड़ी ही समझती है कि इनमें और हमारे में क्या फर्क क्यों हुआ। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है। जैसे यह सृष्टि चक्र फिरता है, तुम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो,
यानी पात्र हो। पाठधारी। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के रहने का स्थान परे से परे परम धाम है। वहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था। अब भारत सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। कि भारत के ज्ञान में भी गरीब, भारत भी, बाबा ने बताया था कि मैं भी गरीब नवाज हूँ और मेरे बच्चे भी गरीब ही हैं। तो सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड कोई और होता नहीं। जैसा भारत है ऐसा खंड कोई और होता नहीं। कहीं भी नहीं आते भगवान, भारत खंड में आते हैं। पावन दुनिया में बाबा ने समझाया, यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो, रावण का राज्य तो बेहद की लंका पर है। रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है, यानी मनुष्य सृष्टि पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है श्रीलंका जो है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है, विकारों की जेल में है। रावण जो विकार है ना, तो ये सब सीताएं आत्माएं, ये सब विकारों की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है। यह सारी बेहद के बाद आत्माओं की बेहद का नाटक है। फिर उसमें भी फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए जाते हैं। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं। बाबा कह रहे कि ये जो सिनेमा घर हैं ये अभी बने हैं। बेहद का सारा ड्रामा बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो न सके। जो बाबा के अज्ञानी बच्चे हैं, उनकी बुद्धि, भक्ति मार्ग वाले बच्चे, उनकी बुद्धि में भी नाटक नहीं हो सकता। वे भी नहीं जानते इस बात को। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में ना हो सके। तुम जानते हो, हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं, हमें इतना ज्ञान मिला है कि हम मूल वतन की रहने वाली आत्माएं हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजरा नहीं होता, केवल लाइट का शरीर होता है। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी अब थोड़े समय के लिए ही है। यह सूक्ष्म वतन का पाठ थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तुम सतयुग में पहुंच जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो। वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। सूक्ष्म वतन में होकर नहीं आती, सीधी आती है। सीधी आती है। उस समय सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है। हाँ,
खाली रहता है, कोई बॉर्डर पर होता नहीं है। ये तो गंगा स्नान होता है, बोट बनाया जाए थोड़े दिन के लिए हो। सतयुग में तो आती है ये आत्माएं, पाठ ले वो करते हैं। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते। कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है, कौन समझा रहा है? वह अभी ऐसी बातें कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। शरीर आरंगस बिगड़ तो बात कर न सके। मतलब शिव बाबा भी शरीर के बिना बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। किस शरीर का आधार लिया? तुम आत्माओं की दृष्टि बाप की तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। शिव बाबा जो परमात्मा है उनका नाम है शिव बाबा, और तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। नाम तो है बाबा का, भगवान का, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। बाप ने हमें इतना समझा दिया कि बाप के नाम रूप देश काल को सब समझ गए। कहाँ रहने वाले हैं, क्या नाम है, कब आते हैं, क्या धंधा है, क्या धंधा है, क्या करते, क्या कराते हैं। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं, गायन भी है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉडफादर है, स्वर्ग का पिता है। हम उनके बच्चे हैं, तो भी हम स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यानी तुम्हारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। जैसे चतुर्भुज का होगा साक्षात्कार, तो बाबा कह रहे कि वो विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तखत के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। विष्णुपुरी में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। यह सत्य तो है ना, लक्ष्मी नारायण तो उनके पीछे चित्र होगा विष्णु जी का चतुर्भुज का। बाबा ने बताया ना, यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह श्री कृष्णपुरी, वह है कृष्णपुरी, वो विष्णुपुरी है। और जो जहाँ कृष्ण जी का वो रहते हैं सतयुग में 16 कला संपूर्ण, वो कृष्णपुरी है।
और यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत ही सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि हम आत्मा एक स्टार है, सितारा है, परंतु फिर भी लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे करें। रुद्र रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम भी बना देते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उससे निकल मेरे में समा गई है। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? डबल अटेंशन की जरूरत है। गाड़ी चलाते हैं ना तो ब्रेक का भी ध्यान देना पड़ता है ना, दाएं बाएं भी देखना पड़ता है, रेस का भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी तो गाड़ी है ना। फोन भी सुनते रहते हैं। हाँ जी, हाँ, फोन भी सुन लेते हैं।